इस भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते? चाहते हो तो हाथ खड़े करो मेरे साथ करना चाहते हैं। और आज जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए शुरू करी थी उसको बढ़ा करके 7500 रुपया महीना करके बुजुर्गों का मान सम्मान करेंगे। 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। हर गरीब आदमी को 100 गज का प्लाट और चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान भी देंगे। जहां आप राज बदल दोगे मैं सारा का सारा सिस्टम बदलने का काम करूंगा। देश के लोगों का वोटों का बंटवारा कैसे हो, इसके लिए लोगों ने आपसे झगड़े और फसाद कराने शुरू कर दिए। धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों को बांटना शुरू कर दिया। हरियाणा प्रदेश की विधानसभा का सत्र चल रहा था और विधानसभा के सत्र के अंदर मैंने सत्ता में बैठे लोगों से पूछा था, मुख्यमंत्री से बात जाननी चाहिए थी कि प्रदेश के अंदर लगातार आए दिन नए नए घोटाले हो रहे हैं। अभी मेरे सामने हॉस्पिटल की बात रखी गई थी कि आपका यहाँ का जो मेडिकल कॉलेज है उसकी हालत बहुत खराब है। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 9 वर्ष पूरे होने के बाद प्रेस के लोगों के सामने बैठ करके 9 विकास की बातें करी थी कि मैंने प्रदेश के अंदर 9 बड़े काम किए, सरकार का बखान किया था। अब जब विधानसभा का सेशन आया था मैंने मुख्यमंत्री से कहा कि तैने 9 बड़ी बातें बताई कि मेरे राज में 9 अच्छे काम हुए हैं। मैंने कहा जो कमियां और खामियां इस 9 वर्ष में तेरे राज की रही वो क्यों नहीं बताई? इन 9 महकमों में तूने कहा कि लगातार हमने बढ़ोतरी करी है, तरक्की करी है। मैंने उसकी हकीकत उसके सामने विधानसभा में रखने का काम किया। जब मैं सरकार की पोल खोल रहा था तो स्पीकर की कुर्सी पे बैठे हुए ज्ञानचंद गुप्ता को बहुत तकलीफ हो रही थी। आपने विधानसभा का सेशन देखा होगा। मैंने खुल करके कहा था, आज विवाद के एजुकेशन की बात बताई जा रही थी, मेडिकल की बात हो रही थी, पीने के पानी की बात होती थी, कानून व्यवस्था की बात हो रही थी। सब साथी जिक्र कर रहे थे बारी बारी से कैसे प्रदेश तरक्की करेगा, कैसे एजुकेशन मिलेगी। हमारे प्रदेश के अंदर 71,000 पढ़ाने वाले टीचरों की कमी है एजुकेशन डिपार्टमेंट में। अगर 71,000 टीचर कम होंगे तो फिर स्कूलों में मास्टर कहां से आएंगे? और स्कूल में मास्टर नहीं होगा तो फिर मान के चलो गरीब का बच्चा पढ़ाई से वंचित हो जाएगा। जो मीडियम क्लास के लोग हैं, जो अपर क्लास के लोग हैं, वो तो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में भेज देंगे पढ़ाने के लिए, लेकिन मजदूरी करने वाला कैसे अपने बच्चे को किसी स्कूल में भेज सकेगा? आखिर उसका बच्चा अनपढ़ रह जाएगा। मैंने मुख्यमंत्री से कहा था, तेने ये क्यों नहीं बताया कि हम 71,000 की पूर्ति कैसे करेंगे, कैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट को आगे लेकर के जाएंगे। इसी तरह साथियों, कानून व्यवस्था का जहां सवाल है, 26,000 पुलिस के कांस्टेबलों की कमी हमारे प्रदेश में, इसलिए आज कानून व्यवस्था का दिवालिया पिटा हुआ है। जहां 26,000 की पुलिस की कमी है, वहीं स्वास्थ्य विभाग के अंदर 11,000 कर्मचारी कम है। उसकी वजह से आज गरीब आदमी को इलाज कराने में दिक्कत और कठिनाई आती है। यही हालत पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट का है। पीने के पानी के लिए जिन कर्मचारियों की जरूरत है, जो व्यवस्था करे, 9,000 कम है। इरिगेशन डिपार्टमेंट में नहर का जो महकमा है, जहां खेती की सिंचाई होती है, जहां से पीने का पानी आता है, 11,000 कर्मचारी आज इस प्रदेश में कम है। इसकी वजह से आज प्रदेश पिछड़ता जा रहा है। जहां प्रदेश पिछड़ता जा रहा है, वही प्रदेश सरकार में बैठे लोग दोनों हाथों से इस प्रदेश को लूटने में लगे। रोजाना नए नए घोटाले हो रहे हैं। कहीं शराब घोटाला है, कहीं रजिस्ट्री घोटाला है, कहीं भू माफिया खड़ा कर दिया, कहीं खनन माफिया खड़ा कर दिया। रोज नए नए तरीके से प्रदेश को लूटने की योजनाएं बनाई जा रही हैं।
इन सब चीजों को ध्यान में रख करके चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने 24 फरवरी से पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक परिवर्तन पद यात्रा रखी थी, जिसकी शुरुआत आपके मेवात से करी थी। सिंगार गांव से शुरू करी थी। हजारों की संख्या में लोग थे। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कहा कि अगर आपको मेरी बात पे विश्वास और भरोसा है तो परिवर्तन यात्रा का समर्थन करना। उन्होंने कहा था कि अगर आप मेरे पे विश्वास करोगे, आने वाले समय में सरकार में बदलाव लाने का काम करोगे, तो हम प्रदेश के लोगों को बहुत सारी सुख सुविधाएं प्रदान करने का काम करेंगे। इन सब बातों का जिनका जिक्र अभी सारे नेता कर रहे थे, मैं इस परिवर्तन यात्रा के दौरान मेवात के 100 से ज्यादा गांव में गया था। इस मेवात जिला के अंदर मैंने 11 दिन लगाए थे। रोजाना 20 से 25-30 किलोमीटर पैदल चलता था। हर रोज 10 से 12 गांव में जाकर के लोगों से मिलता था। जिस भी गांव में यात्रा रात को रुकती थी, वहां रात को लोगों से मिलता था, सुबह उठ करके उनसे बात करता था। मैं पूछता था क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या कठिनाई है, कौन कौन सी मुसीबत आपके सामने है। मैंने अपनी आंखों से देखा था, मेवात के स्कूलों में मास्टर नहीं है, मेवात के गांव में पीने का पानी नहीं है, मेवात के अंदर जहां चौटाला साहब ने कहीं अस्पताल डिस्पेंसरी बना दी, वहां डॉक्टर नहीं है। सड़कें हैं कि खड्डे ही खड्डे हैं। जो सड़कें हमारे टाइम में बन गई थी, वो सड़कें टूट गई, दोबारा उनकी किसी ने रिपेयर नहीं कराई। जब मैं मेवात के इलाके के अंदर पदयात्रा के दौरान गांव-गांव जा रहा था, मैंने देखा था कि मेवात तो राजस्थान से भी ज्यादा पिछड़ा हुआ है। साथ लगता हुआ अलवर का इलाका है, उससे कहीं ज्यादा पिछड़ा हुआ हमारा ये मेवात है। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने वायदा किया और कहा है कि जहां बेरोजगारी में पिछड़ गए, जहां हमारे पढ़े लिखे बच्चों को रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, आज परेशानियां हैं, जहां हमारे बुजुर्गों की 5 लाख से ज्यादा की पेंशन काट दी गई, 2 लाख से ज्यादा गरीब आदमी के पीले कार्ड काट दिए गए, राशन कार्ड काट दिए गए। चौटाला साहब ने यात्रा को शुरू करते हुए आप लोगों के बीच में वायदा किया था और कहा था कि मेरी सरकार बनने के बाद अगर आपने हमारे पे विश्वास और भरोसा जताया, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आए, तो हम सत्ता में आने के बाद सबसे पहले जिन 5 लाख बुजुर्गों की पेंशन काट दी सरकार ने, हम उन बुजुर्गों को ब्याज के समेत पेंशन का पैसा उसके घर पहुंचाने का काम करेंगे। जहां पेंशन का पैसा ब्याज के समेत आपके घर भेजेंगे, वही नए सिरे से पेंशन बनाएंगे। पहले भी चौधरी देवीलाल ने पेंशन बनाई थी। हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और आज जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपए शुरू करी थी, उसको बढ़ा करके 7500 रुपया महीना करके बुजुर्गों का मान सम्मान करेंगे। जहां पेंशन 7500 करेंगे, वहीं उसके साथ साथ आज हमारा पढ़ा लिखा नौजवान सबसे ज्यादा मायूस है। उसके पास रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है। सत्ता में बैठे लोग हमारे हरियाणा प्रदेश के बच्चों की अनदेखी करके बाहर से लोगों को लेकर के रोजगार और नौकरी देते हैं। जो पर्ची और खर्ची की बात करते थे, आज दोनों हाथों से नौकरियों को बेचने में लगे हुए हैं। मैंने कल इस सरकार की पोल खोलने का काम किया था। मुख्यमंत्री ने गीता पे हाथ रख करके सौगंध खा करके विधानसभा में कहा था कि हरियाणा प्रदेश के अंदर किसी किस्म का भ्रष्टाचार कहीं होगा, मैं उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा। मुझे जब पता लगा मुख्यमंत्री ने गीता पे हाथ रखा है, मैंने विधानसभा में मुख्यमंत्री से पूछा और कहा कि आपको गीता पे हाथ रखने की जरूरत क्या पड़ी? आपने गीता पे हाथ रख करके कहा कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म कर दूंगा। मैंने कहा मुख्यमंत्री जी, गीता पे हाथ तो केवल और केवल कोर्ट में रखा जाता है। जब कोर्ट के अंदर कोई आदमी किसी के खिलाफ गवाही देता है, तब उसके आगे गीता और कुरान लाकर के रखी जाती है। जब आदमी जिस भी मजहब का होता है, उसी मजहब की जो धार्मिक किताबें उनको रख करके, उनकी कसम खिला करके उनकी अदालत के अंदर
बयान दर्ज कराए जाते हैं। और मैं बोला जो बयान दर्ज कराने वाले हैं गीता पे हाथ रख करके भी झूठ बोलने का काम करते हैं। आपने विधानसभा में गीता पे हाथ रखा है, आपके जितने भी सदस्य आपके साथ बैठे हैं जो मंत्रिमंडल में शामिल हैं सारे के सारे लुटेरे हैं, सुबह से शाम तक झूठ बोलते हैं और लूटने का काम करते हैं। अगर आपने हिम्मत है तो उनके खिलाफ कार्रवाई करो। मुख्यमंत्री के पास जवाब नहीं था, चुप करके बैठ गया था। जहां साथियों आज प्रदेश के नौजवान के साथ इन्होंने धोखा करने का काम किया, आप सरकार बनाने का काम करो। जैसे इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लेकर के आओगे, अब हर घर से पढ़े लिखे नौजवान को रोजगार और नौकरी देने का काम करें। जहां रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, जो नौजवान बेरोजगार रह जाएगा उसे मायूस नहीं होने देंगे। 21,000 रुपया बेरोजगारी भत्ता देकर के उसका मान सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे। ये माता और बहनें बैठी है, मैंने पहली दफा देखा है कि मेवात की माताएं और बहनें भी अब राजनीति में अपना पूरा हिस्सा करने शुरू कर दिया। ये भी दुखी है, परेशान है, इनके सामने भी अनेक दिखते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने माताओं और बहनों से कहा था गैस का सिलेंडर हर महीने तुम्हारे घर में मुफ्त भेज दूंगा। जो 275 रुपए का सिलेंडर चौटाला साहब के राज में था, वो कांग्रेस के राज में महंगा हुआ 400 रुपए का कर दिया गया। ये भाजपा वाले मुफ्त देने की बात करते थे, इन्होंने 1200 रुपए का कर दिया। आज सिलेंडर मुफ्त में आता है, पैसे लगते हैं। मैं इन माताओं बहनों से पूछ रहा हूं, फ्री में मिले हैं, पैसे लगते हैं सिलेंडर के। हाथ खड़ा करके कहती है बहुत परेशान है, बहुत महंगा हो गया। आप सरकार बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकती हो। अगर आपने फैसला कर दिया कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाना है, तो फिर पार्टी को सत्ता में आने से कोई रोक नहीं सकता। जैसे ही पार्टी सत्ता में आएगी, मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, हर महीने की पहली तारीख को सरकार की तरफ से गैस का सिलेंडर आपके घर में मुफ्त में आया करेगा। जहां आपको गैस का सिलेंडर हर महीने मुफ्त देंगे, वहीं आपकी रसोई चलाने में आपको दिक्कत और कठिनाई ना आए। हर गृहिणी के खाते में सरकार की तरफ से 1100 रुपया हर महीने बैंक के थ्रू आपके घर आएगा। मैं जब यात्रा में गया था, गांव में जा रहा था, शहर कस्बों में लोगों से मिल रहा था, मेरे सामने लोगों ने खुल करके कहा था कि हमें बिजली को लेकर के बहुत बड़ी परेशानी है। बिजली कम आती है, बिजली के बिल ज्यादा आते हैं, और बिजली के बिलों के साथ साथ छापे मारने वाले 24 घंटे हमारे घरों में घूमते हैं। सुबह 4 बजे आ जाते हैं, सोने नहीं देते हैं, परेशान करते हैं। बिजली का बिल ज्यादा आता है कि नहीं आता है? जो 500 वाला था 5-5 हजार रुपया हो गया। मुख्यमंत्री कहता है जिसका 10,000 रुपये साल का बिजली का बिल आ गया, जिसके घर में 2 पहिया वाहन होगा, मैं उसकी पेंशन काट दूंगा, मैं उसके पीले कार्ड काट दूंगा। चौधरी देवीलाल ने जब पेंशन बनाई थी तो साथियों किसी की आमदन नहीं देखी थी, केवल उम्र देखी थी। तुम इस मुख्यमंत्री की रांद काट दो, ये पेंशन पे लगी सारी पाबंदियां खत्म करके पेंशन बढ़ा करके देने का काम करते हैं। जहां बिजली के बिल ज्यादा आते हैं, परेशान किया जाता है। जो घरों के अंदर लगे हुए मीटर थे, निकाल करके बाहर लगा दिए। खंभों पे लगे हुए मीटर जो है बिजली से चलने के बजाय धूप से चलने लगे। लोगों ने मेरे सामने शिकायत करी कि ऐसे मीटर हमारे घरों में लगा दिए, घरों के बाहर लगा दिए। कोई गड़ली होके कि घूट जाकर के इसके पास मारने, उससे भी चल पड़ता है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, बदलाव लाओ, परिवर्तन करो। जैसे ही सत्ता का परिवर्तन कर दोगे, ये सारे के सारे मीटर पड़वा करके मनोहर लाल खट्टर के घर भिजवा देंगे। तुम्हारे घरों में ऐसे नए मीटर लगा करके दूंगा
जिनमें गरारी लगी होगी जो 500 पे जाकर के फंस जाएगी, 500 से ज्यादा किसी का बिल नहीं आएगा। गरीब आदमी के 2 लाख पीले कार्ड काट दिए, राशन कार्ड काट दिए, नए नए पोर्टल बना दिए, लोगों के सामने समस्याएं खड़ी कर दी। हर घर का एक व्यक्ति सारा दिन कागज इकट्ठे करने में लगा रहता है। आप राज लाओ, परिवर्तन करो। हर गरीब आदमी को 100 गज का प्लाट और चौधरी देवीलाल आवास योजना के तहत पक्का मकान मिलेंगे। ये परिवर्तन कोई मुश्किल काम नहीं है। ये परिवर्तन आप घर बैठे बैठे बाजार में सामान खरीदते खरीदते एक दूसरे से दुआ सलाम करते करते कर सकते हो। जब सुबह उठते हो अपने अपने जेबड़ों का सामान करते हो, एक दूसरे को दुआ सलाम करते हो, जब एक दूसरे को राम राम कहते हो, साथ में कहना शुरू कर दो परिवर्तन करो। क्या कहोगे? बोल के बताओ क्या कहोगे? परिवर्तन करो। मेरी ख्याल जेजेपी की तो रांद कटगी की रह रही है थोड़ी बहुत। जेजेपी खत्म होगी। अगर ये खत्म ना होते तो हरियाणा छोड़ करके राजस्थान नहीं भागते। अब आखिरी सांस पे है, ये खत्म हो गए। कांग्रेस और बीजेपी के बारे में मेरे से पहले बोलने वाले बता रहे थे 2 परिवार किस तरह से आपका शोषण करते हैं। कभी खुर्शीद का परिवार आपको तंग करता है और कभी तैयब साहब का परिवार आपको परेशान करता है। करते हैं कि नहीं करते हैं? तो तुम इन दोनों की रांद काट दो। काट दोगे कि नहीं काट दोगे? तुम इनकी रांद काट दो। नए लोगों को चुन करके लेकर के आओ जो तुम्हारे बीच के हों, जो तुम्हारी बात को समझते हो, जो तुम्हारे लिए खड़े हो सकते हो, जो तुम्हारे लिए काम कर सकते हो, जिनके पास तुम चल करके जा सकते हो। जहां तुम्हें अपमानित ना होना पड़े, जहां तुम्हें सम्मान मिले, ऐसे लोगों को चुनने का काम करो। इन अपमानित करने वाले लोगों को घर का बाहर का रास्ता दिखाने का काम करो। ये लोग आपका वोट लेकर के चौधरी बन जाते हैं, फिर खाने की राजनीति करते हैं, फिर आपको परेशान करते हैं। आप राज बदल दो। जहां आप राज बदल दोगे, मैं सारा का सारा सिस्टम बदलने का काम करूंगा। जहां सिस्टम बदलेगा, तुम्हारा राज बनेगा, तुम्हारी सुनवाई होगी। वहीं साथियों, मैं कह रहा था कि कैसे परिवर्तन आएगा। कोई कांग्रेस भी मिल जाए, बीजेपी तो मेवात में है नहीं, कांग्रेस वाला मिल जाए, उसको 3 बार को परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। दिन में 20-30 बार मिले, हर बार यही बात कह दो। एक एक बात जब किसी व्यक्ति के सामने कई दफा दोहराओगे, वो परेशान हो जाएगा। और परेशान होने के बाद जब घर जाएगा तो घर में जाकर के अपनी घरवाली को ये नहीं कहेगा चाय बना दे, रोटी बना दे, फिर वो भी मजबूर होकर के कहेगा परिवर्तन करो, परिवर्तन करो, परिवर्तन करो। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा परिवर्तन? तो यही बात आपसे कहने के लिए आया था। एक बात और कई बार दोहराई गई मन से। जब यहां दंगे कराए गए सरकार की तरफ से, हमारे मुख्यमंत्री ने एक बयान दिया था और कहा था कि मैं इसकी जांच कराऊंगा, ये बड़ा षड्यंत्र है। वो षड्यंत्र किसी और का नहीं था, भारतीय जनता पार्टी का था, इसलिए उसकी कोई जांच नहीं हो पाई। वो षड्यंत्र इन्हीं का रचा हुआ था। आज भी मेवात के हर व्यक्ति के मन में इस बात को लेकर के टीस है कि उन षड्यंत्रकारियों को बेनकाब किया जाए, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन हैरानी की बात है, जो आपकी नुमाइंदगी करने वाले लोग हैं, वो सत्ता पक्ष से डर करके अपनी जबान पे ताले लगा करके बैठे हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब चुनाव का थोड़ा समय रह गया है। पूरे प्रदेश में बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता की तरफ बढ़ रही है। अगर आपने 5 सीटें जीत करके दी, अगर आपने सत्ता का परिवर्तन कर दिया, तो मैं आपको विश्वास और भरोसा दिलाता हूं, जिन लोगों ने षड्यंत्र किया, जिन लोगों ने हमारा आपसी भाईचारा खराब करने का प्रयास किया,
जिन्होंने हिंदू और मुस्लिम को बांटने की कोशिश करी, न केवल उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा, बल्कि तुम्हारी मन की इच्छा पूरी कर दूंगा, रड़क निकाल दूंगा अच्छी तरह से। IMT सोना के जो, हालांकि मेवात का गांव है, 9 गांव की जमीन एक्वायर की हुई है। मैं पहले भी इनके पास जाकर के आया था, गांव में मिलकर के आया था, इन्हें विश्वास दिलाकर के आया था कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी सत्ता में आई तो आपके साथ न्याय करेंगे। आज फिर भरी सभा में क्या करके जा रहा हूं, अगर इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी प्रदेश में सत्ता में आई, सेवा करने का मौका दिया, तो आपके साथ जो भेदभाव किया गया उस भेदभाव को खत्म करेंगे और आपको पूरा सम्मान देंगे। आपकी की हुई जमीन की एक्वायर का पूरा भाव देने का काम। ये सारी बातें आपसे कहने, आप बहुत लंबे समय से बैठे हो, ठंड का भी वक्त है, माताओं बहनों का ये घर जाकर के काम करने का समय है। मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेकर कि केवल एक नारा आपको बताना चाहता हूं। मैं कहूंगा परिवर्तन लाना है और आपने कहना हरियाणा बचाना है। परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना है, परिवर्तन लाना है। बहुत धन्यवाद।